सबको रुला कर चले गए। चमक रहा है मखदूम के मजार, सुभान अल्लाह। खादिम बने हुए थे मखदूम हो गए, पुरसौल की जमीन पे हजरत वो सो गए। खादिम को कैसे रहना है, खादिम को कैसे रहना है, अरे सिखा कर चले गए। ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ल रसूलुहुन नबियुल करीम। अगर आफत से बचना है, अगर आफत से बचना है तो आ तुरबत पे पीरों की। अगर आफत से बचना है, ये महीना जो चल रहा है आफते बाला का महीना चल रहा है, नुज़ूले बाला का महीना है ये माह सफर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूले बाला के महीने के तहत बहुत सारी हदीसें पाक कि इसकी खबर जो औरों को बताएगा उसको जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी। आसमान से 10 लाख बलाएं नाजिल होती है, आसमान से पूरे साल में 10 लाख बलाएं नाजिल होती है, लेकिन बिलखुसूस इस महीने में 8,80,000 बला नाजिल होती है इस महीने में। इसलिए कि करबला, वो करबला कौन नहीं जानता है। हमारे हिंदू सनातन शाश्वत के लोग कहते हैं, बड़े बड़े महान लोग जो हिंदू सनातन शाश्वत के महान हैं, वो कहते हैं कि महाभारत के भी इतिहास को देखा गया है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई को भी देखा गया है, लेकिन करबला की लड़ाई में जितना जुल्म इमाम हुसैन अली मकाम इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासों पर, उनके आल पर हुई है, किसी भी इतिहास में ऐसा नहीं। इसलिए मेरे भाई वो कैसे भूलेंगे, कैसे हम भुलाएंगे उनको जो अपने नाना जान के गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश के लिए बचपन में वादा कर लिया अपनी कुर्बानी, और अपनी ही कुर्बानी नहीं, अपनों अहलो अयाल की कुर्बानी। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा, क्या पूछते हो अर्श में रुतबा हुसैन का, क्या पूछते हो अर्श में रुतबा हुसैन का, अरे दुनिया हुसैन का है, जमाना हुसैन का। इसलिए कि करबल में लुट गया था घराना हुसैन का। फिर मुझसे पूछते हो क्या अर्श में है रुतबा हुसैन का, अरे उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए, उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए, इस्लाम जिंदा कर दिया सजदा हुसैन का। उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए, इस्लाम जिंदा कर दिया सजदा हुसैन का। इसलिए क्या पूछते हो अर्श में रुतबा हुसैन का, अरे दुनिया हुसैन का है, जमाना हुसैन का। उस हुसैन का नाना जान कि जैसा कोई दुनिया में पैदा हुआ है, उस हुसैन की अम्मी जान कि जैसा कोई औरत पैदा न हुई है, न उस नाना जान, उनके अम्मी जान और हजरत अली, अल्लाह अकबर। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, खामोश हैं तो दीन की
पहचान अली है, अगर बोलने लगे तो कुरान अली। उनके बाबा जान का ही है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोलने लगे तो कुरान अली है। और कुरान तो हमें देता है दावत ईमान। ईमान कह रहा है मेरी जान अली, ईमान कह रहा है मेरी जान अली है। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, कर बोलने लगे तो कुरान। वो इमाम हुसैन हम सब गुनहगार उम्मतियों के लिए, और यहाँ तक बचपन का वादा निभाने के बाद भी और सारे उलमा कहा करते हैं, और सारी तारीखें हैं जज़ाकल्लाह इमाम हुसैन की शहादत के बारे में। लेकिन एक तारीख ऐसी भी है करबला की धरती पर, है ना, अरे यजीदियों की माँ दूध कहाँ पिलाई थी जो इमाम हुसैन का सामना कोई कर सके। एक ही तो तलवार चलाया था इमाम हुसैन, जो 30 कम 3000 के गर्दन को उड़ाया था। और बाज उलमा ये भी कहा करते हैं कि 10,000 तीरंदाजों ने एक बार उनके ऊपर तीर से हमला बोला। बाज लोग यूं कहते हैं, बहुत सारी तारीख है, लेकिन ऐ लोगों चाहे वो 10,000 चलाएं या 22,000 चलाएं, मुराद वो नहीं है। 22,000 क्या 22 लाख भी होते तो हैदरी और जुल्फिकारी तलवार के आगे नहीं टिक पाते। अरे हजरत अली के लाल के सामने नहीं टिक पाते। वो तो वादा था कि एक ही तलवार चलाया, 30 कम 3,000 के गर्दन को नारे जहन्नुम पहुंचा दिया, है ना। वो तो सजदा भी दिखाना था, बताना था कि जिस नमाज के बारे में मेरे नाना जान मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफरा, यानी जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी वो कुफ्र के हद तक पहुंच गया। हजरत इमाम शाफई के मसलक में वो काफिर है और काबिल कत्ल। और भला बताओ जो 5 वक्त नमाज छोड़ दे। इसलिए इमाम हुसैन अली मकाम ने उस सजदा को भी बताया, दिखाया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए। उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए, उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए। इस्लाम जिंदा कर दिया सजदा हुसैन का, दुनिया हुसैन का है जमाना। मेरे भाई, मैंने जिस आयत करीमा का सर्फ हासिल किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुरान पाक की पारा 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 64 में अल्लाह इरशाद फरमाया, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हुजूर उनके आल, उनकी नस्ल पाक से मोहब्बत की। हुजूर उनके आल, उनकी नस्ल पाक से मोहब्बत की। कामिल मोमिन बनकर, कोई मखदूम कचौचू, कोई मखदूम साबिर पाक, है ना, कोई इस्माइल पाक, कोई वारिस पाक। ऐ लोगो अजीबो गरीब है मोहब्बत। मोहब्बत से है क्या, इस राज को हरगिज़ ना खोलेंगे। अभी अभी इमाम साहब कह रहे थे, वो शेर हमको रहा नहीं गया, और मैंने कह दिया कि इस शेर को क्यों नहीं पढ़ दिया आपने, कि दुनिया तेरे गली में, उकबा तेरे गली में, दुनिया तेरे गली में, उकबा तेरे गली में, या मानत पिया वारसी, या जमीर वारसी, दुनिया तेरे गली में, उकबा तेरे गली में। क्या क्या ये मैं बताऊं, देखा तेरे गली में, क्या क्या ये मैं बताऊं, देखा तेरे गली में। और मजबूर ये शरीयत, मजबूर ये शरीयत कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन बेपर्दा बस खुदा को देखा तेरे गली में, बेपर्दा बस खुदा को देखा तेरे गली में, दुनिया तेरे गली में, बात तेरे गली में। क्या क्या मैं बताऊं, देखा तेरे गली में। जितने अल्लाह वाले हैं सब हुसैनी,
जितने मखदूम हैं सब हुसैनी, जितने मस्त फकीर हैं सब हुसैनी। अरे हिंदू सनातन शाश्वत के जब ब्राह्मण हुसैनी हो सकते और करबला में जाकर इमाम हुसैन की मोहब्बत में आंसू बहा सकते हैं, हम कितना पत्थर दिल हैं। आए यजीद को अच्छा कहने वालों सुन, यजीदियों की माएं, यजीदियों की बीबियां उनको कबूल नहीं की। वो खौली जो इमाम हुसैन को सर को लेकर अपने घर गया था, किसी कोने में रखा था, उसकी बीबी ने कहा तू तो इतना दिन से लापता था, खौली से उसकी बीबी का तू तो इतने दिन से लापता था और क्या लेकर के वहां रखे? तो वो मरदूद खौली ने क्या कहा जानते हैं? यजीद का साथ देने वाला बहुत बड़ा शैतान खौली ने अपने बीवी से क्या जानते हो? मैं 3, 4, 5 दिन से करबल में था, है ना। ये इस्लाम धर्म के जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मजहब इस्लाम के जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे का ये सर है इमाम हुसैन। इतना सुनना था कि खौली की बीवी उसी वक्त उससे खोला ले ली, उसको छोड़ दी कि तेरे साथ रहना भी हराम है। अरे जब यजीदियों की बीवी उनका साथ छोड़ दी तो तू कैसा मरदूद शैतान कुत्ता है जो यजीद को कहते हो कि वो जुल्म नहीं किया, इब्ने जियाद को कहते वो कुछ जुल्म नहीं किया। खैर मेरे भाई, हुसैनी बनो, हुसैनी बनो, कुर्बान कर दो अपनी पूरी जिंदगानी को, मिटने न दो इस्लाम की निशानी को। कुर्बान कर दो अपनी पूरी जिंदगानी को, मिटने न दो इस्लाम की निशानी को। और हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हुसैनी बन के रहेंगे, याद करते रहेंगे मुजद्दिद अल-फिसानी को, महबूबे सुबहानी को। कुर्बान कर दो अपनी पूरी जिंदगानी को। मेरे भाई दरूद पाक पढ़ें, वक्त ज्यादा नहीं है, हजरत से वादा है। इसीलिए हमारे रियाज भारती साहब को देखकर बहुत खुशी हुई, अल्लामा मौलाना शुएब अख्तर साहब तेगी को भी देखकर बड़ी खुशी हुई, जो खिलाफत भी है तेगिया घराना से, कोई मामूली शख्सियत अल्लामा मौलाना पीरे तरीकत रहबरे शरीयत शुएब अख्तर तेगी का नाम कोई अदना नहीं है। वो बाबा तेगली, वो बाबा तेगली है ना, जिन्होंने मुर्दा को जिंदा करके ये साबित कर दिया कि वली वली है, वलायत की शान रखते हैं। ये मत देखो कि वो गौस का जमाना था, वो ख्वाजा पाक का जमाना था, वो साबिर पाक का जमाना था। हर जमाने में सरकार की मोहब्बत है, हर जमाने में सरकार मौजूद है, जिसके बारे में आला हजरत सरकार ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इस जमाने की 21वीं सदी 20वीं सदी के भी चाहे जो भी सदी आए, उस जमाने में भी सरकार है। अभी अभी हमारे हजरत पीरे तरीकत रहबरे शरीयत जमीर वारसी पर्दा किए, उनके 40वां के मौका पर देखिए कितने हम लोग खुश नसीब हैं। इधर इमाम हुसैन का 40वां नजदीक आ रहा है और उधर हमारे हजरत का भी 40वां, और उनको क्या इसाले सवाब हम करेंगे, उनको इसाले सवाब की जरूरत नहीं है। अरे अल्लाह वालों को देखना ही सवाब, उनको तू कुरान पढ़ के बख्शेगा नादान। अरे ख्वाजा को कुरान पढ़ के बख्शेगा। जानते हो वो साहिबे मजार कितना पावरफुल है, ऐसा ही वो है, सरकार की मोहब्बत को दिल में बसाया है। और ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जिस तरह ट्रांसफार्मर के जरिए एनटीपीसी प्लांट को लिया जाता है, और डायरेक्ट एनटीपीसी में अगर कनेक्शन करिएगा तो लोग कहेगा क्रेक हो गया, है ना। ट्रांसफार्मर पीर हुआ करते हैं
और पीर के शकल में कभी शैतान आ ही नहीं सकता, है ना। हम लोग भी समझते थे कि डॉक्टर अमानत बाबा के ये साहबजादे जमीर वारसी साहब को कुछ नहीं आता। हम ही कहते थे पुतला बने बैठते हैं, हजरत छोड़कर कहीं किसी पीर का चर्चा करने पर वो यानी कि उस पर ये नहीं देते, सिर्फ अपने ही हजरत, सिर्फ अपना ही हजरत, सिर्फ अपना ही हजरत। मैं अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन बाद में पता चला पर्दा लगा दिया जाता, पर्दा लगा दिया जाता। बस मैं समेट रहा हूं, मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा, पढ़ूंगा और पढ़ करके रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि सम्मा की भी महफिल और उस कलाम को पूरा सुनाऊंगा जो हजरत जमीर वारसी की मोहब्बत में मैं उसी दिन लिख दिया जिस दिन आप पर्दा फरमा, जिस दिन इनकी मिट्टी हुई उसी दिन मैंने लिख दिया। और इनके रिश्तेदारों जो पिपर पाती थे उनको मैं सुना दिया कि वो गवाह रहे हैं कि हजरत की मोहब्बत में जो मैं लिखा हूँ उसी दिन लिखा हूँ। और एक लिख कर घर से मक्का चला। अभी आज मगरिब से पहले समाज फरमा इस्लाह भी हो जाएगी और मोहब्बत। वो हजरत को समझ में कब आया कि हजरत हमारे ऊपर भी पर्दा लगा दिया था, हम नादान बन गए थे, कहते थे कि गद्दी पर चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ वजीफा नहीं है ना, कुछ तस्बीह नहीं। बाद में समझ आया कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता है। बाद में समझ में आया नादान मस्तान क्या मस्तानी करते हो, कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता है। और ये धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। बाद में समझ में कि ये धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। मसाइक बन के क्या करना, मसीकत को जलाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो। हम का ही जानते थे कि जिस अब्बा, चाहे एक अदना का अब्बा हो या आला का अब्बा, वालिद मोहतरम का देखना मोहब्बत से एक मुकम्मल हो जाए। हम का ही बुड़बक थे, नादान थे। जब बाबा जमीर वारिस पर्दा कर गए तो अब हमको समझ में आई खादिम नहीं थे, ये तो मखदूम थे। ये खादिम नहीं थे, ये तो मखदूम थे। नादान लिख, नादान मस्तान, तू एक मखदूम पे उंगली उठाया, रो। इसलिए मैं खूब रोया उस दिन। आज नहीं रोऊंगा, आज पढ़ूंगा। भले दिल रोए तो रोए, लेकिन आंख से मगरमच्छ की तरह नहीं। ध्यान रख, आज सुनाऊंगा जमीर वारसी क्या थे। उनके वालिद, जिसका वालिद ही पीर हो, जिसका वालिद ही पीर हो, रहमत की वहां फैक्ट्री हो, मार्फत का कारखाना हो, शरीयत का सामियाना हो, अवारसी जाम हो, इस्माइली जाम हो। अभी अभी हमारे अल्लामा मौलाना शुएब अख्तर तेगी साहब ने कहा पिलाया, हाँ पिलाया ही जाता है। हम ही नहीं समझे कि रिंदों के नजर में मैं खाना मोती के बराबर होता। बाद में समझ में, हम बाद में समझे इनके बारे में। समझने के लिए तो बहुत पहले हम अपने पीर साहब से समझ लिए, लेकिन बाद में समझे नादान। उनको अदना समझ रहा था, तुम पर पर्दा लगाया गया था। नादान देख, रिंदों के नजर में मैं खाना मोती के बराबर होता है और मुर्शिद के गली का हर फेरा 100 हज के बराबर होता है। यही से जमीर वारसी बाबा कहीं नहीं जाते थे। बाद में समझ में आया हम नक्शबंदिया सिलसिला के एक बुजुर्ग ख्वाजा अबुल हसन खरकानी, जिनके मज़ार अक़दस पे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज चिल्ला कशी किए हैं, दुआ खैर लेकर चले हैं। वो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी के दरबार में जब लोग अल्लाह का जिक्र उनके मुरीद कर रहे थे
तो पराठा और खस्सी का गोश्त आया, पराठा और खस्सी का गोश्त आया। हुजूर ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने कहा कि इस गोश्त को और रोटी को वही खाएगा जो सूफी होगा, सूफी होगा। इस गोश्त और रोटी को वही खाएगा जो सूफी होगा। पता क्या चला? ऐसे ख्वाजा अबुल हसन खरकानी जिनकी बशारत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी ने उनके पैदा होने से पहले दी थी, खरकान में सूंघ करके दिया था। वो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी जिनके खरका को लेकर महमूद गजनवी आए थे और फतह पाए थे, वो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी बोले थे, ए महमूद तू हिंदुस्तान की सरहद में जाकर क्या मांगा था? कहा हुजूर मैं 17 बार फतह 16 बार फतह किया था, नहीं हो पाया था, लेकिन ये 17वां बार मैं गया हूँ, मैं फतह कर करके आया हूँ। कहा तू कुछ नहीं किया। वो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी फरमाते हैं, महमूद अगर तू हिंदुस्तान के सरहद पर मेरे खरका को रख करके अगर अल्लाह से दुआ करता कि मौला हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम हो जाए तो सब लोग कलमा पढ़ के लोग मुसलमान हो, तो कुछ नहीं। वो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी कहते हैं कि वो लोग वही रोटी और गोश्त खाएगा जो सूफी होगा। सब खामोश हो, कोई रोटी और गोश्त को छुआ नहीं। अरे जब हजरत ही नहीं छुआ, इसलिए कि वो ख्वाजा बायजीद बुस्तामी से बातिन में मुरीद थे, है ना, बातिन में, जाहिर में, इसलिए कि जाहिर में अपने पीर को नहीं देखे थे, और जिसने पीर को हमेशा देखा वही सूफी होता। बाद में समझ में आ गई कि सूफियों के सूफी हैं जमीरवार, नादान समझ नहीं पाया, बुरा भला कह दिया, छोटी मुंह बड़ी बात, इसीलिए रोया। उस बात समझ में आई जब तरीकत की हकीकत मार्फत की, तब लोग रोते। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद बारिक वसल्लम। बाहर हजरत जमीर वारसी पर्दा करते करते मजार भी तैयार है ना। अब बड़ी खुशनुमा मजार मखदूम का चमक रहा है, खादिम से मखदूम बने, है ना। तब बाद में समझ में आया कि अपने पीर के शक्ल को तो हमेशा देखा, तो एक तरफ पीर के शक्ल को देखा, एक तरफ जिस शक्ल को देखा कि रिंदों के नजर में मैं खाना मोती से भी बढ़कर होता है, और मुर्शिद के गली का हर फेरा 100 हज के बराबर होता है। लोग पढ़ाते हैं शरीयत की किताब, अरे क्या इल्म पढ़ाते हो हम इश्क के मारों को, क्या इल्म सिखाते हो हम इश्क के मारों को, और सुनते हैं वली देखो हर दिल की पुकारों को। हजरत के कहीं भी मुरीद बैठा हो या मुरीदा कहीं भी बैठी, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कौन टांग पर टांग चढ़ा करके बैठा और कौन हमारी मोहब्बत में बैठा है ना, कौन सोकर खराटा ले रहा और कौन अदब से सुन रहा। क्या इल्म पढ़ाते हो हम इश्क के मारों को, और सुनते हैं वली देखो हर दिल की पुकारों को। अरे वलियों की जो ये महफिल जन्नत की क्यारी है, नालैन का एक बूसा 100 सजदों पे भारी है। तो अब समझ में आया कि जमीर वारसी खादिम से कैसे मखदूम होगा। हजरत जमीर वारसी
खादिम से कैसे मखदूम हो गए, तब इस शेर समझ में आया कि महबूब मुहिब की तो बातें नहीं समझोगे, महबूब मुहिब की। देखिए दीवाना एक चला रहा जो इतना रोया था, जो मैं अपने आंखों से देखा था, और इनकी रोना जज़ाकल्लाह अल्लाह ने कबूल कर लिया, और जो चाहत थी फौरन उनको अता कर दिया। अपनी आंखों से देखा। सबसे ज्यादा रोने वाला यही शख्स जो वेस्ट बंगाल बर्धमान जिला से आने वाला, आसनसोल एरिया से आने वाला, इनके मुरीदों में एक ऐसा मुरीद जो इस तरह ये रो रहा था। जज़ाकल्लाह हमारे कव्वाल साहब हमारे जो खानकाही कव्वाल हैं, इन्होंने भी मोहब्बत से हमें अता की है। बात समझ में आ गई कि मेरा बोलना वसूल है ना, इसलिए बाद में समझ आई कि नादान जमीर वारसी बाबा को तुम कमतर समझता था, तौबा पर। तब बात समझ में आई कि महबूब मुहिब की तो बातें नहीं समझोगे, और मिट जाओगे ऐ लोगों, अरे वलियों से जो उलझोगे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, है ना। महबूब मुहिब की तो, महबूब मुहिब की तो बातें नहीं समझोगे, और मिट जाओगे ऐ लोगों, अरे वलियों से जो उलझोगे, अरे वलियों की जो हर बातें अरे अल्लाह को प्यारी है, नालन का एक बोसा 100 सजदों पे कहाँ जाएगा बगदाद, कहाँ जाएगा अजमेर, अरे पुरसौली से झांकने में अरे मदीना करीब है। पुरसौली बरेली वाले अपने पीर के तरफ, वारसी अपने पीर के तरफ जज़ाकल्लाह, है ना। वारसी दीवाने चल रहे है ना, इसको सबको पसंद है। लेकिन चश्मा बाबा एक दिन क्या कर रहे थे, अपने लाठी से मरवाड़ी कल में, है ना, एक नाला के करीब अपने लाठी से चौवनी को कहता, ले अंदर जा, अंदर जा, तू सबको बर्बाद कर रखा, अंदर अंदर जा। लोग घबरा गए कि चश्मा बाबा ये पैसा को काहे अंदर घुसा, मामला ये पैसा, ये पैसा, लेकिन ये अनमोल हो गया, एक वली के दरबार में आ गया, ये कुछ और हो गया। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे दीनी धर्मी भाइयों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि वक्त के मुताबिक सामने आ ही गया है, और हमारे कव्वाल साहब भी मौजूद हैं, लोग उनकी सम्मा की महफिल। लेकिन बाद में समझ में आया कि महबूब मुहिब की तो बातें नहीं समझोगे, और मिट जाओगे ऐ लोगों, वलियों से जो उलझोगे, अरे वलियों की जो हर बातें अल्लाह को प्यारी है, नालन का एक भूसा 100 सजदों पे भारे है, और मुर्शिद का करम हो तो वलियों का करम हो तो सारी दुनिया तुम्हारी है,
देखिए उस दिन भी आए रोए, रोना पसंद हो गया। वारिस पाक कलकत्ता एक दावत दिलवा कर कर हमको वहां बुला लिया। अब फिर आ जाए तो फिर एक दावत कलकत्ता के मिल गया, फिर वहां जाए, फिर हाजिरी होगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मटिया बुरुज के आगे दावत थी उस दिन, 2 दिन बाद, और फिर 2-4 दिन बाद कलकत्ता की फिर दावत है। ये हुजूर का नजर है, इसको कहां कहां ले जा रहे हैं सरकार। बाद में समझ में आया कि हुजूर जमीर वारसी बाबा ने ये साबित कर दिया है, बता दिया है, एक को मानकर, एक को जानकर, वही सूरत दुनिया में, वही सूरत कब्र में, वही सूरत हश्र में, जब ज़मीन तामे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तक पर होंगे, अदालत पर खुदा होगा, वही सूरत नजर आएगा कि पुरसौली से झांकने में मदीना करीब है, अजमेर क्यों हम जाएंगे, यही ख्वाजा गरीब है। इसलिए कि मुर्शिद तेरे तसव्वुर में क्या क्या नजर आता है, अल्लाह की कुदरत का जलवा नजर आता है। सूरे फतह पारा 26 आयत नंबर 9 में जिसके हाथ में 10 बैत होते वो हाथ उसका नहीं, अल्लाह का हाथ। ऐ लोगों, कुरान पाक को भी देख लो, तब बात समझ में आ गई। नादान, अरे ये मामूली शख्स नहीं थे, ये खादिम से मखदूम हो गया। ये जल्दी जल्दी कैसे बने हैं, वो पूरा शेर में लिख दिया। इसलिए कि हजरत से आज से नहीं, आज से 20 बरस पुराना हुजूर अभी जाहिरा जिंदगी में बाबा अमानत सवारसी जो हमें जो ये सही सलामत रखा है, ये उन्हीं का देन है, उनका जिंदा जागता करामत। नहीं तो बिहार पुलिस के गोली से कहीं हम खत्म हो गए होते, है ना, गोला कांड जनता में। लेकिन हुजूर हमको इधर बुला लिया, उधर गोली कांड हो गया, खत्म हो गया, बहुत सारे लोग मरे। ऐ लोगों, लेकिन ये जिंदा करामत है जिसको मैं लिखा हूँ। सुनिए, बाबा जमीर वारसी का वो मनकबत पढ़िए, दरूद पाक, और इसी के बाद सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लम। मोहब्बत का जाम सबको, मोहब्बत का जाम सबको पिला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। जब आते थे हजरत को सीमेंट बनाते हुए, इधर से उधर काम करते हुए, बाद में समझ में आया कि एक तरफ सूफियों का सूफी, एक तरफ खादिम से मखदूम, ऐसा खिदमत उन्होंने किया। और जो आते थे उसको बेगर खाना खिलाते नहीं जाने देते, बेगर खिलाए, बेगर चाय पिलाए। अपने हुजूर अब्बा हुजूर का सुन्नत जरूर, हुजूर काला कन जरूर खिलाया करते थे, है ना। हजरत लड्डू या जो भी मिठाई हो खिलाकर जरूर पानी पिलाते थे। कहते बाबू क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आपने खाना खाया, क्यों नहीं नाश्ता करने, नाश्ता कराओ, मस्तान को नाश्ता कराओ। इस तरह से हुजूर ने वो अपनी और वो जाम जो हुजूर ने हमको पिलाई है, ए मेरे बुजुर्ग को कैसे भूला पाऊंगा। बस उसी शेर को उतार कर मैं लिखा हूं, मैं नकल नहीं करता हूं। अल्लाह और रसूल हाजिर व नाजिर है। मैं जो मोहब्बत में लिखा हूं समाज फरमाए कि मोहब्बत का जाम ऐसे पिला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। और उनके लिए पुरसौली दरवा प्यारे, पुरसौली दरमा प्यारे पुर, अरे पटना ही क्या कहूँ, बंगाल की भी धरती हिला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। और शेर जल्दी जल्दी में समाप्त फरमा लें कि खादिम
बने हुए थे मखदूम हो गए, खादिम बने हुए थे मखदूम हो गए, पुरसोल की जमीन पे हजरत वो सो गए। ये वही जमीन है ना, देखिए चमक रहा है मखदूम के मजार, सुभान अल्लाह। खादिम बने हुए थे मखदूम हो गए, पुरसोल की जमीन पे हजरत वो सो गए। खादिम को कैसे रहना है, खादिम को कैसे रहना है, अरे सिखा कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। हजरत इस्माइल पाक, हजरत अमानत बाबा अपने पीरो मुर्शिद के मजार को 22 साल हजरत सजाए, और 23वां साल में हजरत पर्दा फरमा गए, है ना। मैंने पूछा इंजीनियर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, हजरत अपनी हिकमत से, अपने अक्ल से हजरत यानी कि इसका तामीर, इसकी सजावट किया, तो इस नादान ने लिख करके बता दिया। समाज फरमाए, पढ़ लीजिए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद बारिक वसल्लम। अपने दिलो दिमाग से अरे सजाया हुजूर ने। सेल्फी लेने वालों जरा गौर करो, ये जो मजार शरीफ देख रहे हो, ये बाबा जमीर वारसी का ये करामत है, ये पहचान है। ये देखो, ये सामने देखो, ये 22 साल हजरत जमीर वारसी ने सजाया। इस्माइल पिया को ऐसे, अमानत पिया को ऐसे, अरे सजा कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। या वारिस, या वारिस जिंदाबाद, पढ़िए दरूद पाक अल्लाह। इसलिए कि हुजूर कोई इंजीनियर को नहीं बुलाया, हुजूर का ये अपने दिलो दिमाग से, अपने दिलो दिमाग से अरे सजाया हुजूर ने, अपने दिलो दिमाग से अरे सजाया हुजूर ने। मोहब्बत की ऐसी सम्मा जलाया हुजूर ने, अपने दिलो दिमाग से सजाया हुजूर ने। मोहब्बत की ऐसी सम्मा जलाया हुजूर ने। वारिश जाम सबको, इस्माइल जाम सबको, अमानती जाम सबको अरे पिला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। इस्माइल पिया को ऐसे, अमानत पिया को ऐसे अरे सजा कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। जो आज
शेर लिखा हूँ, समाज फरमाए। चला तो कहा कि मक्ता का शेर नहीं लिखा हूँ, कम से कम यानी कि ये यूट्यूब चैनल पर हो या कहीं भी हो तो लिखने वाले का नाम कम से कम होना चाहिए। तो कहा ए मस्तान नादान, अरे मक्ता भी लिख, आज जिसने तुमको बचाया है उस करामत के बारे में भी लिख। तो ये नादान आज लिखा है, स्टेज पर बोल रहा हूं, पढ़िए दरूद पाक तो सुना दूं। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद बारिक। बाद में समझ में आया कि खादिमे नहीं, ये तो बागवान अमानत पिया का बगीचा का बागवान बने थे। अमानत पिया के बगीचा का, इस्माइल पाक के बगीचे का, ये तो बागवानों थे, इसीलिए ये शेर आज लिखा। अमानत पिया के बाग के बागवान बन गए, अमानत पिया के बाग के अरे बागवान बन के थे। हम सारे पीर भाइयों के निगहबान बन के थे। इसलिए मैं लिखा, लिख नादान, तू आता था अमानत बाबा से मिलने तो अमानत बाबा काला कंद निकाल कर खिलाते थे। अब कौन खिला रहा है? अरे यार गम न कर, तकदीर बदलती रहती है और आईना वही है, तस्वीर बदलती रहती है। अरे अमानत बाबा ही खिलाते थे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चक जाने। इसीलिए मैंने लिखा अमानत पिया के बाग के अरे भगवान बन के थे। हम सारे पीर भाइयों के निगहबान बन के थे। अरे मुर्दा दिलों को हजरत, मुर्दा दिलों को हजरत अरे जिला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। अगर किसी को सीखना है किसी पीर को अपने पीर पर फना होने के लिए तो अमानत बाबा से सीखे। आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 10 बैत उन्होंने इस्माइल पाक के हाथ पर 10 दिया, हाथ दिया, बिक गए। तो अकेले नहीं, अपने पूरे करोड़ों की प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करके लिख दिया। पूरे करोड़ों की प्रॉपर्टी को अपने पीर के नाम रजिस्ट्री कर दिया। होगा दूध धूर के लिए मर्डर भाई का कर देते। एक धूर 1 इंच नहीं बर्दाश्त कर रहे। आपने पीर के लिए इकट्ठा जमीन है। और अमानत बाबा से सीखो कि पीर का क्या मकाम है और दस्तबैत किसे कहते हैं। हजरत बाबा जमीर वारसी से पूछो, उनकी हालाते जिंदगी पर गौर करो। ऐ मुर्दा दिल इंसान, ऐ मुर्दा दिल इंसान, हजरत जमीर वारसी ने मुर्दा दिलों को जिलाकर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुलाकर चले गए। उनसे पूछो कि खादिम को किस तरह रहना चाहिए। यहाँ तो अपने पीर से मुरीद हो, कोई मदारी का खेल दिखाने वाला आ जाता तो वहां जाकर के भी दिखाने लगता। अपने तो दिखाता ही, अपने बीवी को भी दिखवाता, अपने बहू को भी दिखवाता, ईमानदारी वाला। उसका नाम नहीं है मुरीद। जो मुरीद अपने पीर की मोहब्बत में हजरत मूसा के हाथ को छोड़ दे, हजरत ईसा के हाथ को छोड़ दे। वो हजरत जुनैद बगदादी का मुरीद डूब रहा था, डूबना पसंद किया, लेकिन अपने पीर का हाथ नहीं देखा तो डूबना पसंद किया। लेकिन हजरत मूसा के हाथ को नहीं थामा, हजरत ईसा के हाथ को नहीं थामा, गौसे पाक के भी हाथ को नहीं थामा।
थामा तो अपने पीर के हाथ को थामा। मामूली है, ये खेल है, ये भूल भुलैया का खेल है। पीरी मुरीदी महबूब मुहिब की तो बातें नहीं समझोगे ऐ लोगों। बस आखिरी शेर समाप्त फरमाए मक्ता का, जो हुजूर ने हमें बचाया, तो इसी बहाने इस शेर को मक्ता में भी मैं लिखा हूँ। समाप्त फरमाए जो अमानत बाबा का ये करामत है। पढ़िए दरूद पाक, आखिरी अपनी मनकबत की मक्ता का शेर आप समाप्त फरमाए। अमानत बाबा की ऐसी करामत तो देखिए, हमें देखिए जो जिंदा हूँ, जो बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, है ना, ये जिंदा जागता बाबा अमानत पाक वारसी का ये जिंदा करामत है। उस दिन हम मरने वाले थे और परशुराम सिंह, मास्टर गौतम सिंह जो इंतकाल कर चुके हो, मुरीद थे हजरत इस्माइल पाक, वो हमको एकाएक बुला कर लेकर चले, हमको खियाले नहीं। और काग टाए टाए बोल रहा था ऐ लोगों। अब मैं फौरन हुजूर के पास आ गया, अभी बिल्कुल पलानी रखे हुए थे हुजूर, वहां पर हमको बुला ली। हुजूर अपना जलवा दिखाया, है ना, जलवा ही नहीं दिखाया, बहुत मार्फत और तरीकत की बातें भी हमें बताई, है ना। उसी दिन हमको अपनी नजर पर चढ़ा लिया, जो आज भी ये नजर से चढ़ा हुआ उतारा नहीं है। इसीलिए शेर को लिखा हूं, समाप्त फरमाए। अमानत बाबा की ऐसी करामत तो देखिए, आज जिंदा है जो रजब सलामत तो देखिए। अमानत पिया का ऐसी अरे करामत तो देखिए, आज जिंदा है जो रजब अरे सलामत तो देखिए। आज जिंदा है जो रजब सलामत तो देखिए, आज जिंदा है जो रजब सलामत तो देखिए। अरे हमको भी अपने दर से मिलाकर चले गए, हमको भी अपने दर से मिलाकर चले गए। ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। इस्माइल पिया को ऐसे अमानत पिया को ऐसे अरे सजा कर चले गए। ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। जो कुछ पढ़ने में बोलने में छोटी मुंह बड़ी बात, बोलने में पढ़ने में कोई किस्म की ऐसी आवाज निकल गई हो जो कुफ्र के हद तक पहुंचा देने वाली हो, तो मैं सरकार के दरबार में तौबा कर रहा हूं और पढ़ रहा हूं कलमा। आप भी पढ़ें कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जम्बिन व तूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।